हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक दुखद समाचार है वो शेयर करूंगी। अब हमारे पापा हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो है तो दुख का समाचार, लेकिन उनकी उम्र भी अच्छी थी, 90 साल के थे। जाना सबको है एक दिन, तो अच्छा है भाई, ठीक टाइम से अपने चले गए हैं। तो आज उनकी 13वीं है, 13वीं भी और ये 17वीं भी, सब इकट्ठा ही कर रहे हैं। आज 13वीं है, तो हम सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं, हवन की तैयारी कर रहे हैं। हम गुड़गांव में है भाई के पास, तो यहीं एक्सपायर हुए थे और यहीं आज हवन है, तो करते हैं अब हम हवन की तैयारी। गांव से हमारी चाची आई हुई है हवन पर। ये बहन है छोटी, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, और ये भी अपने भाई की 13वीं पे आई हुई है। हम तो जब से ही रुके हुए हैं यहाँ पे, 13 दिन से यहीं रुके हुए हैं। और हमारी जो मम्मी है वो थोड़ा होका, मम्मी होका पी रही है, होके की तैयारी कर रही है, चिलम भर रही है अपनी, क्योंकि थोड़ी बुजुर्ग है ना, होके के बिना नहीं काम बनता इनका। ये पीना होता है जो। हाँ, आपके पास तो मौसी आएगी। कंपनी दो, कंपनी दो, कंपनी मौसी देगी। ये मेरी मौसी है जो मेरी मम्मी की कंपनी देगी हुक्का पीने में। चाय नहीं मिल रही। हाँ, हवन से पहले चाय पियेंगे नहीं, लेकिन हुक्का अलाउड है, हुक्का पी सकते हैं। जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा कर। परिश्रम होता है, लेकिन ये बात अटल सत्य है कि संसार में कोई अमर नहीं रहता है, संसार में कोई बचा नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ना, न बचो कोई वेद पुराण पढ़े। कोई कितना भी बड़ा वेद और पुराणों का विद्वान क्यों ना हो, वह भी संसार में बचा नहीं। न बचो कोई वेद पुराण, बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई जंगल बास किए, न बचो कोई ऊंचे बनाए अटा। तुलसी भजरत आवे प्राणी काल घटा। ये काल रूपी घटाएं सबके सिर पर मंडरा रही है बंधुओं। जो जीवात्मा को पंचभूतों से निर्मित शरीर एक दिन पंचभूतों में ही मिल जाता है। मरण तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। ये जीव ईश्वर का अंश है और एक दिन उसी अंशी में ये विलीन हो जाता है। आत्मा तो एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीरों में प्रविष्ट हो जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामे में सो जीव लोके, अर्थात ये जीव मेरा अंश है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देखिए जीवन में जो होना है होकर के रहता है। सर्दी आनी है तो आनी है, गर्मी आनी है तो आनी है, बरसात आनी है तो आनी है। उसी प्रकार जीवन में दुख के अधीन नहीं हो है वही जो राम रचि रखा, होता वही है जो विधाता ने रच दिया है, होता वही है, वो होगा ही, क्योंकि वह हमारे और आपके अधीन नहीं। देखिए हम किसी भी जाति में जन्मे हो, किसी भी गोत्र में जन्मे हो, किसी भी संप्रदाय में जन्मे हो, कितने भी हम पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ क्यों ना हो, हम कितने भी योग्य अथवा अयोग्य क्यों ना हो, कितने भी हम धनवान अथवा निर्धन क्यों ना हो, कितने भी हम बलवान अथवा निर्बल क्यों ना हो, लेकिन अंत में गति सबकी एक समान है। सुबह देखा तो बचपन है,
सुबह देखा तो बचपन है अपनी कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो राख होगी, सोने से तेरी काया बन कर के राख होगी। दे देगा आग तुझे को बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुने चुने के लकड़ियों को रख देंगे तेरे ऊपर, आकर के दुनिया वाले ले लेंगे तेरे कफन को। दुनिया से अलविदा हो, मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तू जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए बंधुओं, पढ़ाई यानी किताबों से प्यार हो गया और थोड़ा समय व्यतीत हुआ का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। बंधुओं, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। और महाभारत की ओर देखें, धनुष बाण धारी वह अर्जुन, भीम गदा धारी अर्जुन, भीम गदा धारी, भरी सभा में नगन हो। परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती फूलमती चिगारा, पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह चिगारा, उनकी धर्मपत्नी यानी पुत्र वधू श्रीमती सुनीता और पोता श्री आशुतोष, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति और चिरंजीव दीपक, पोती श्रीमती भावना, दामाद श्री करण जी। परिवार में 3 पुत्रियां हैं, श्रीमती अनीता, धर्मपत्नी श्री अनिल राठी जी, श्रीमती सुनीता, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजेंद्र सोलंकी और श्रीमती बबीता डागर, धर्मपत्नी श्री ओम प्रकाश भगवान। दोता व दोती श्रीमती राधिका, धर्मपत्नी श्री मनोज जी, श्रीमती गोलू, धर्मपत्नी श्री कपिल जी, चिरंजीव हनी और श्री हनी, धर्मपत्नी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नताशा। दोता व दोतियां श्री आशीष और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा, मनीष जी, धर्मपत्नी मीनाक्षी, गरिमा, श्री उज्जवल जी, कुणाल और मेघा।
इस परिवार को छोड़ करके आज हमारे बीच में नहीं रहे। आइए आज शक्तिपीठ मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हम और आप भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा दिगंबत आत्मा को अपने चरणों का वास प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बंधुओं, मैं तो इस व्यास गद्दी से इस परिवार से यही कहूंगा, खास करके बच्चों से, भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्याय नमः, वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। और कोई जो अपनी राय वो कृपा करके आ जाए आगे। मम्मी के पैर छू लेना, फिर अपने घर के बड़ों के पैर। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पुष्पांजलि करते हुए उसके बाद पीछे भोजन के प्रसाद की व्यवस्था है, भोजन करेंगे। बस 10 मिनट लगेंगे, केवल ब्राह्मणों को हम पहले परोस पा देते हैं। नानी एक मिनट में वीडियो बनाऊंगी। एक नानी अभी रुको, एक मिनट भैया, एक सेकंड देखिए, एक मिनट।
से नीचे बैठ के